हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट पे। दोस्तों, कल हमने क्लास ली हुई थी संवैधानिक निकाय के ऊपर, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया हुआ था कि हमारे संविधान में कौन कौन से संवैधानिक निकाय दिए गए हैं। ठीक है, पॉलिटी में तो उस पर टॉपिक पर हम क्लास ले रहे थे। तो इसमें हमने निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इन तीनों टॉपिक पर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। और हमने ये भी कहा था कि इन पर बेस्ड हम पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे टॉपिक को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी बेस्ड है निर्वाचन आयोग पर आधारित कौन कौन से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आज की क्लास और कल की क्लास देखे होंगे अगर आप, तो आज आपका निर्वाचन आयोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास आने वाली परीक्षाएं, चाहे उसमें छात्रकारी की हो, आरओ एआरओ या फिर वीडियो का एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो प्लीज क्लास को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास हम, और देखेंगे कौन कौन से प्रश्न परीक्षाओं में बन सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो बेस्ड है ये एमसीक्यू के है। ठीक है, इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो बेस्ड होगी किस पर, इलेक्शन कमीशन पर। ठीक है, तो क्लास को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, से पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान फोटो पहचान पत्र एपिक का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। तो किसने स्टार्ट किया था? तो इसमें प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था। तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में संसद हो या राष्ट्रपति हो या फिर भारत सरकार, जो भी दे दिया जाए। इसमें ऑप्शन क्या सही होगा कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। पूछ रहा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो इसमें 1992, 1993, 1995, 2001 ये दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर में ये मतदाता फोटो पहचान पत्र क्या होता है, उसको क्यों शुरू किया गया था। तो इसको शुरू किया गया था 1993 में। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एपिक होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र का उपयोग निश्चित रूप से चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाना, सुगम बनाना और तेज बनाना, ये इसका आधार रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा 1993 में चुनाव में फर्जी मतदान और मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया था। यानी कि कोई भी बंदा गलत तरीके से चुनाव में पार्टिसिपेट ना कर पाए, इस पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया शुरू की थी। मतदाता सूची पंजीकृत मतदाताओं को ईपीआईसी जो है जारी करना के एक आधार होता है। ये निर्वाचक नामावलियों को आमतौर पर हर साल 1 जनवरी को अर्क तिथि के रूप में संशोधित किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, तो ये याद रखिएगा, 1 जनवरी को इसको संशोधित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक भारतीय नागरिक जो उस तिथि के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करता है, मतदाता सूची में शामिल होने के लिए वो पात्र माना जाता है और इसके लिए वो आवेदन कर सकता है। ठीक है, यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, उससे अधिक आयु का हो। तो एक बार जब वो तालिका में पंजीकृत हो जाता है, तो वह एक इपिक प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है। इपिक जारी करने की योजना इसलिए एक सतत और जारी प्रक्रिया है, जिसके पूरा होने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की सकती है। ठीक है, तो ये इपिक हो गया। चुनाव आयोग का यह निरंतर प्रयास है कि पिछले अभियानों में छूटे हुए मतदाताओं के साथ साथ नए मतदाताओं को भी इपिक प्रदान किया जाए। यानी कि जो एलिजिबल हैं, जो वोट देने योग्य हो चुके हैं, वो किसी भी तरीके से वोट देने के से जो है पीछे ना छूट पाए, ऐसा चुनाव आयोग का एक निरंतर प्रयास जारी रहता है, जिसे जो छूटे हुए मतदाता हैं और या फिर जो नए मतदाता जुड़ने योग्य हो चुके हैं, उनको इसमें ऐड किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया एपिक। आशा आपको समझ में आ गया होगा ये, और इसको जारी किया गया था 1993 में निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई थी। देखिए, थोड़ा सा करंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए लेके आए कि अगर इस प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, कोई चीज न्यूज में रहती है, तो आप ये जो है अपना इसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो 2019 में इसको जो चेंज किया गया था, वो 2.5 लाख रुपए इसको निर्धारित किया गया था। किसके लिए? नगर निगम पार्षद के चुनाव के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लोकसभा सीट के लिए अधिकतम चुनावी खर्च कितना है। तो यहाँ पे ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लोकसभा के लिए, वहां पे क्या था, नगर निगम पार्षद दिया गया था। ठीक है, तो लोकसभा के लिए कितना, ये 40 लाख 70 से कितना किया गया, 70 लाख किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें संबंधित निर्वाचन क्षेत्र, इसमें कह रहा है कि जो जहाँ पे चुनाव हो रहा है
वहां पे चुनाव में कुशल और निष्पक्ष संचालन का समग्र प्रभारी कौन होता है। ठीक है, तो कल क्लास में डिस्कस इसमें कौन होता है, ये निर्वाचन, इसको हम बोलते हैं रिटर्निंग अधिकारी। ठीक है, तो जहां पे चुनाव हो रहा है, जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पे चुनाव को कुशल तरीके से, निष्पक्ष तरीके से उसका संचालन करना, इसके लिए प्रभारी बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है निर्वाचन अधिकारी या फिर रिटर्निंग ऑफिसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। तो कल की क्लास में हमने चुनाव आयोग से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य उनको डिस्कस किया हुआ था, उनकी संरचना, उसमें कब कब क्या चीजें ऐड की गई हैं, कब वो जो है एक सदस्य निकाय था, कब बहु सदस्य बना, क्यों बना, और देने की उम्र, सब चीजों को हमने डिस्कस किया हुआ था। उसका फंक्शंस क्या है, तो उसके कार्य के बारे में जब हमने डिस्कस किया हुआ था तो हमने ये चीजें बताई हुई थी। तो उसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा कार्य है जो चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि मतदाता सूची को तैयार करना, उम्मीदवारों का नामांकन करना, मतदान केंद्रों की स्थापना करना और पंचायत चुनाव का पर्यवेक्षण करना। तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, तो जैसे मतदाता सूची को तैयार करना, ये इसके द्वारा किया जाता है, राइट। ये कार्य किसका है, चुनाव आयोग का है। मतदान केंद्रों की स्थापना करना, लेकिन जहाँ अगर हम बात करें कि उम्मीदवारों का नामांकन, ठीक है, ये कार्य जो होता है ये राजनीतिक दलों का होता है, ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ये कार्य किसका है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये राजनीतिक दलों का कार्य है कि कौन कौन उम्मीदवार यानी कि जिसका नामांकन किया जाता है। और दूसरी चीज की जो पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो पंचायत चुनाव के लिए, इसके लिए किसका निर्माण किया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन, ये राज्य निर्वाचन आयोग, इनके द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 4 ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत का चुनाव आयोग, इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया हुआ था कि एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है ये, और ये भारत में चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करता है। ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर के राज्य विधानसभा तक के चुनाव प्रक्रिया का संचालन इसके द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास संसद और प्रत्येक राज्य की विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव की पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षी और दिशात्मक नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने कल देखा हुआ था, यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का पालन करें, देश में चुनावी क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय क्षेत्रों का आवंटन करना, मतदाता सूची को व्यवस्थित और संशोधित करना और पात्र जो मतदाता हैं उनको पंजीकृत करना, ये कार्य है। पोलिंग बूथ बनाना, ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये सारा कार्य किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। चुनाव की तारीख और उसका कार्यक्रमों की सूचना देना, नामांकन पत्रों की जांच करना और सभी दलों के लिए प्रति उम्मीदवार प्रचार खर्च की सीमा का प्रस्ताव, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, उम्मीदवार का नामांकन ये किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा। और राज्य चुनाव आयोग ये निगम, नगर पालिका, जिला परिषद, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और बाकी जो अन्य स्थानीय चुनाव होते हैं उनको किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का योगदान नहीं होता है और ये भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुकुमार सेन हो जाएंगे। ये भारत के प्रथम यानी कि फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुकुमार सेन। ठीक है, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उनके पद से किस तरीके से हटा सकते हैं। तो देखिए कल मैं देखा हुआ था कि इसके लिए संसद के दलित जो बहुमत होना चाहिए। ठीक है, बहुमत के द्वारा इनको हटाया जाएगा। जब प्रस्ताव पास हो जाएगा बहुमत के द्वारा तो फिर इनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, यानी कि 1 और 3 ये संयुक्त रूप से सही हो जाएंगे। ये सुकुमार सेन से संबंधित है। सुकुमार सेन वर्ष 1950 में भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। इसके बाद जो प्रश्न हमने कराया हुआ था कि प्रथम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कौन थे, सुकुमार सेन थे, 1950 में बनाए गए थे। ठीक है, ये भाग 15 में दिया गया है। आर्टिकल 324 से 329 में डिस्कस किया गया है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। ठीक है, भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त, सब देख चुके हैं हम।
आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं और ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। जब राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद, कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस पर डिसीजन कौन ले सकता है, इसका राइट किसके पास है। तो इसका राइट किसके पास है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें उच्चतम न्यायालय सही हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कल की क्लास पर आधारित ये प्रश्न है। ठीक है, सारी चीजें कल हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं और उन्हीं पर बेस्ड आज हम एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख को क्या कहा जाता है, भारत ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से क्या एक नहीं है। ठीक है, जिसमें चुनाव पर नियंत्रण और संचालन करना, चुनाव का पर्यवेक्षण करना, प्रत्यक्ष चुनाव और स्थानीय चुनाव का संचालन करना। तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्थानीय चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, यानी कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आए। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चुनाव आयोग के सदस्यों में कौन कौन शामिल होता है। तो इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है, जब वोट देने की उम्र को 21 साल से 18 किया गया था, यानी कि अब इसमें क्या होगा, 21 साल से कम करके इसको 18 वर्ष किया गया। तो इसमें लोगों की संख्या बढ़ेगी, काम बढ़ेगी, तो इसीलिए इसको बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था। और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त ये रामा देवी। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी एस रामा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। इसके अलावा वो कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थी। ठीक है, प्रतिभा देवी पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और मीरा कुमार की बात करें तो ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। और निर्मला सीतारमण एक प्रसिद्ध राजनीतिक और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है और ये वर्तमान में वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत है। ठीक है, तो इसमें चारों ऑप्शन को मैं डिस्कस कर दिया। और भारत की जो पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी ये रामा देवी थी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना, अभी हमने डिस्कस किया, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक जो भी इसमें पहले आता है तो वही उनका कार्यकाल माना जाता है। सब चीजें कल हम पढ़ा चुके हैं ना, आज हम केवल एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु की जो भी पहले हो उसी के अनुसार उसका कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त को समान दर्जा प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते भी मिलते हैं इनको। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके कार्यकाल से केवल एक तरीके से और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित आधार से हटाया जा सकता है। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है इनको ध्यान रखिएगा, इनसे भी एमसीक्यू यानी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था। ठीक है, तो इनका संबंध किससे था, निर्वाचन सुधारों से था। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो समितियां महत्वपूर्ण होती है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो जितने प्रश्न बन सकते हैं, जितने प्रश्न परीक्षाओं पूछे जा चुके हैं, कोई परीक्षा हो चाहे पीसीएस की हो, आईएएस की हो या कोई भी स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम हुए हैं, जितने प्रश्न बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन से, सबको इसमें हमने लिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है। ठीक है, बताना आपको इसमें क्या सही है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही हो जाएगा। जिन्होंने कल क्लास देखी होगी है ना, उनको पता होगा। और इनके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति इनको पदच्युत किया जा सकता है। पदच्युत का मतलब होता है इनको पद से हटाया जा सकता है। वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल सदस्यों का चुनाव कराता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 5 वर्ष होता है। इससे आपको बताना है कौन सा सही है। तो 5 वर्ष बिल्कुल नहीं होता, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो इसमें ऑप्शन 4 तो गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें ए नहीं होगा, इसमें डी भी नहीं होगा और इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को, इसमें कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किसके द्वारा किया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति, जब ये प्रस्ताव यानी कि ये चीजें प्रूफ हो जाएंगी तो उसके बाद राष्ट्रपति इनको
इनको बर्खास्त कर सकता है। और जब ये कदाचार साबित हो जाता है तो राष्ट्रपति के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, ये बाध्यता भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति बाध्य हो जाएंगे उनको बर्खास्त करने के लिए। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना। देखिए प्रश्न वही है, बस लैंग्वेज उनको घुमा के दिया गया है कि चुनाव संबंध के इससे संबंधित नहीं है, या उनका कार्य नहीं है, या उनका कार्य है। तो प्रश्न ऐसे ही बने हुए हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना, ये सारे कार्य हैं जो संबंधित है, ये चुनाव आयोग से संबंधित है। लेकिन चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? सॉरी। तो लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापतियों के पदों के लिए निर्वाचन कराना, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना, निर्वाचन से उत्पन्न सही संदेहों और विवादों का निर्णय करना। तो देखिए जहां तक हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष की या उपाध्यक्ष की, तो इनके निर्वाचन से संबंधित यानी कि इसमें निर्वाचन आयोग का कोई योगदान नहीं होता है। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो अपने अध्यक्षों का चुनाव करते हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें लिखा है नगर पालिका और नगर निगम, तो इसकी जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग की, ये भी नहीं होगा। और जो इसमें विवाद होते हैं इनका भी निपटारा ये निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसमें ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें कोई भी इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भारत के विभिन्न निर्वाचनों के जो इसमें लाइन निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, यानी इसमें कौन सा सही है बताना है। तो इसमें किसको किसको स्वीकार किया गया है? तो इसमें 1 2 3 और सही हो जाएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष ये इसमें इसको ये वाला इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, 1 2 एंड 3 ये करेक्ट है। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? तो यानी कि देखिए इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, लेकिन डायरेक्टली ये पूछना क्या जा रहा है कि इसमें कौन सा संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसमें निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन इसमें संसद तथा राज्य विधान मंडलों, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं जिससे ये दिखाई दे, है ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इसमें संसद तथा राज्य विधान मंडलों ने के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। कथन इसमें कह रहा है कि और निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही हैं। ए आर दोनों में से सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। देखिए इसमें जो कह रहा है उसमें ये तो बात सही है कि संसद हो या राज्य विधान मंडल हो, इनके चुनाव की जो जिम्मेदारी दी गई है स्वतंत्र या निष्पक्ष रूप से ये किसके पास दी गई है? निर्वाचन आयोग के पास दी गई है। लेकिन वही अगर हम बात करें कि निर्वाचन जो आयुक्त हैं इनको पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास नहीं है। ठीक है, तो इसमें ए सही है और आर गलत है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे जिससे पूरा क्वेश्चन एक बार में दिखाई दे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो चिन्हों का आवंटन करना, निर्वाचन तारीखों तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। तो ये काम इनका नहीं है। ठीक है, देखिए एमसीक्यू इतने तरीके से बनाए गए कि आप अगर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपके जितने भी तथ्य इतने अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे कि प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ ले आपका आंसर जरूर सही होगा। तो ये फायदा होता है एमसीक्यू को सॉल्व करने का। तो एक ही प्रश्न को यानी कि एक ही टॉपिक से कितने तरीके से प्रश्न घुमा के पूछ सकता है ये आप देख रहे हैं। और इससे बार बार अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे आपका टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आपको जो तथ्य अच्छे तरीके से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, यही प्रश्न चौथी 5वीं बार आ रहा होगा, लेकिन हर बार क्वेश्चंस को घुमा के और ऑप्शन को चेंज करके दिया गया है। ठीक, तो चलिए क्लास को देखिए। इसमें कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना ये इनका काम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, जब ये इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों सदनों के द्वारा पास कर दिया जाएगा, ये राष्ट्रपति, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है ये संविधान की, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो जब वह कुछ मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसकी जो पैसा जो उसने जमा किया होता है, जिसको बोलते हैं जमानत, वो जब्त कर ली जाती है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, तो इसका कार्यकाल पूछ रहा है, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इसमें पहले होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? 1998 से, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशंस कमीशन, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है आपको। तो परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधान सभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उनके आदेशों में कोई संशोधन नहीं कह सकता है। इसमें कौन सा सही है? दोनों सही है इसमें। ऐसे ये परिसीमन आयोग के बारे में दोनों कथन सही दिए गए, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन करा कि निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो ये सारी चीजें जैसा कि हमने क्लास 1 में जो 10 या 12 जो भी लिस्ट में लिखाई हुई थी, यानी कि जो संवैधानिक निकाय थे, उसमें इन सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ था। तो ये सारे क्या, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, तो कैग हो गया, इसमें संघ लोक सेवा आयोग हो गया, सर्वोच्च न्यायालय, ये सारी संवैधानिक संस्थान के बारे में संविधान में दिया गया है। क्वेश्चन करा कि निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत, ये हमने कल डिस्कस किया क्लास में। ठीक है, इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्लास हम कल ले चुके हैं और आज कल हमने पढ़ाया था। आज हम इसका समझ लीजिए कि टेस्ट करवा रहे हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे करा कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। जितने तरीके से प्रश्न पूछा गया है, बन सकता है, उन सब चीजों को हमने शामिल किया हुआ है। करा कि तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? समितियां महत्वपूर्ण होती हैं, तो चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार करना, ये इससे संबंधित है, ध्यान दीजिएगा इसको। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 18 वर्ष सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस प्री में। ठीक है, क्वेश्चन करा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? ये पूछा गया है कांस्टेबल वाली परीक्षा में। तो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि को चुना जाता है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि लोग जो है अपने, यानी कि जो प्रतिनिधि उनको डायरेक्टली उनका चुनाव कर रहे हैं। उपचुनाव कब कराया जाता है? एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो उपचुनाव इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की जब मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? आईटीआई पूछा गया प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ये ब्रिटेन, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूपीएससी का क्वेश्चन है, यानी कि यूपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। करा कि निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये क्वेश्चन में देख चुके हैं सारे। क्या ये संवैधानिक संस्थाएं? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एसएससी पूछा गया है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम देख चुके हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन करा निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। क्वेश्चन चाहे प्रमुख पूछे या चेयरमैन पूछे। ठीक है, क्वेश्चन करा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति था उसका पदच्युत करने का अधिकार ये किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, किसमें हुआ था? ये 18 वर्ष, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में मतदान की आयु यानी सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? कल हमने पढ़ाया था। तो एक्ट था 1988 का और लागू हुआ था ये 1989 में। ठीक है, कल हमने लिखवाया हुआ था 1988 में, है ना, और इसको लागू किया गया था 1989 में। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है?
चुनाव आयोग के पास है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त तो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो ये राष्ट्रपति को देते हैं, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधार से संबंधित है। तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन करते करते आपको टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। भारत का दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, इसमें यहाँ पे दूसरा पूछा, ठीक है। पहला कौन था, ये सुकुमार सेन थे। यहाँ पे दूसरा पूछा है तो केवी के सुंदरम, ये भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है, ये निर्वाचन आयोग के ऊपर, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी, यानी कि अगर आप ये क्लास देख के फायदा हो रहा है, यानी कि आपके टॉपिक अच्छे से तैयार हो जा रहे हैं, तो प्लीज क्लास को पूरा देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग है ना का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 15 में, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको हम कल बताया था हमने, भाग 15, ठीक है। क्वेश्चन करा कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई, तो आर्टिकल 324 में की गई है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में स्थित है। किस आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, तो किसमें होते हैं, निर्वाचन आयोग में, ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, 1950 से 1958 तक। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का किस न्यायालय के न्यायाधीश की भांति उसके पद से हटाया जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2/3 बहुमत के पास होने के बाद। वर्तमान में भारत में मतदान करने की उम्र कितनी है, 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसको लागू किया गया था। चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, ये राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष किया गया था, तो भी हमने डिस्कस किया था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा लागू होता है 1989 में, तो यह ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन करा कि भारत में मतदान आयु की इसको लागू कब किया गया था, 28 मार्च 1989 को लागू किया गया था ये मतदान की आयु 18 वर्ष, ठीक है, डेट उसमें दिया गया है। भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो 1947 में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो ये केरल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, केरल के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग केरल के पारुल विधानसभा के 50 बूथों पर किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किया कब गया था, 1982 में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन था, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूरा चुनाव की बात की गई है। अगर यहाँ पे ये नहीं दिया होगा तो केरल सही होगा, लेकिन जब पूरे संपूर्ण चुनाव की बात की जाएगी तो इसमें गोवा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके सर्वप्रथम किस वर्ष संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था, तो 2004 में कराया गया, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चुनाव प्रचार के समय सीमा की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। किस वर्ष में आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया गया था, तो 2009 में किया गया था। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन को टिक कीजिएगा, कहाँ पे क्या पूछ रहा है ना, कि कहाँ पे विधानसभा की बात की जा रही है, कहाँ पे राज्यों की बात की जा रही है, कहाँ पे संपूर्ण चुनाव की बात की जा रही है, इसको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा किसके समान है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी इसमें पहले होता है। तारकुंडे निर्वाचन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वीएन तारकुंडे थे, ठीक है। भारत में चुनाव सुधार से संबंधित जो तारकुंडे निर्वाचन समिति 1974 में, इसके मुख्य सिफारिशें क्या थी, तो मतदान की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, ये इसकी सिफारिश किए थे, ठीक है। भारत में चुनाव सुधार से संबंधित श्यामलाल शकधर निर्वाचन समिति का मुख्य सिफारिश क्या था, तो परिचय पत्र के लिए है ना, तो सीधा प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि मतदाता के लिए एक परिचय पत्र, इसकी सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी, तो यह श्यामलाल शकधर समिति थी। 18 वर्ष के बाद किसके द्वारा की गई थी, तारकुंडे समिति के द्वारा की गई थी, तो ध्यान से इसको देखिएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन
है ना, क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो इसका आंसर हम कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था की गई है ये किस चीज को सुनिश्चित करती है, ठीक है। इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो चुनाव से संबंधित है। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास है। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ये रमा देवी, इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत संसद के सदस्यों की निरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करता है? तो निर्वाचन आयोग की, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, ये हमने इसको होमवर्क में दिया हुआ है, लेकिन चलिए ठीक है। नोयोको द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था, ये 1989 में। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था क्या है, तो इस पर जब हम क्लास लेंगे चुनाव के बारे में तब इस पर हम बता देंगे, ठीक है, इसको किसका मतलब क्या होता है। राजनीतिक दलों की संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी 1985 में, ठीक है। दल बदल विरोधी विधि को किस राज्य में वर्ष 1979 में अधिनियमित किया गया था? जम्मू कश्मीर में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 326, ठीक है, अनुच्छेद 326 इसमें सही हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन के तहत इसको 21 से 18 किया गया था? डिस्कस कर चुके हैं। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किनके साथ संयुक्त रूप से विकसित की गई थी? तो ये की गई थी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में आम चुनाव के सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है? तो ये विधिक अधिकार है, ठीक है। एक अधिनियम के अंतर्गत इसको लाया गया था, तो ये विधिक अधिकार होगा। इसमें ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो काफी लोग लगेगा कि संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार ये विधिक अधिकार है। मत देने का अधिकार ये कैसा है? ये वैधानिक अधिकार है। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की उम्र कितनी? 18 वर्ष है। न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय ये संसद के द्वारा। न्यायालय के द्वारा अपराधी जो जिसको घोषित किया गया है उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार कौन देता है? ये संसद के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। प्रवासी भारतीय लोकसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थितियों में मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो वो अवश्य भारत के नागरिक हों, उनके नाम निर्वाचन नामावली में अवश्य हों, वोट डालने के लिए भारत में अवश्य उपस्थित हों, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो कम से कम 4 राज्य। सारे इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तारकुंडे समिति, गोस्वामी समिति यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति और तारकुंडे समिति ये संबंधित थे चुनाव आयोग में सुधार, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, ठीक है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन संबंधित नहीं है? पूछ रहा है, प्रश्न काफी बार आ चुका है। तो ये इनके अंतर्गत आता है ना। संसद विधानमंडल का चुनाव कराना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, लेकिन विधानमंडल चुनाव तो उचित प्रावधान करना ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा प्रावधान। कौन सा इस संवैधानिक निकाय? देखिए प्रश्न मिल गया। तो निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये सारे किससे संबंधित है? ये संवैधानिक निकाय, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं? इसमें 3 होते हैं, 1+2 है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और करा कि कौन सा कथन सही है? देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां भिन्न भिन्न होती है। तो हमने कल पढ़ाया हुआ है कि शक्तियां क्या होती है? समान होती है, वेतन भत्ते भी समान होते हैं, है ना। ये उच्च न्यायालय नहीं उच्चतम न्यायालय होगा। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक, ये भी गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। और निर्वाचक आयुक्तों का कार्यकाल ये सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो सारे प्रश्न ईवीएम को छोड़ करके बाकी जितने प्रश्न हमने सॉल्व कराए हुए हैं सारे प्रश्न को हमने कल क्लास में यानी कि टॉपिक वाइज हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो क्लास अगर आप हमारी क्लास करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ हमने क्लास पढ़ी थी
उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि आपको टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है, तो इसमें ये मान्यता, यानी कि इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश पर हटाया जा सकता है, तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर। किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है, तो ये ग्राम पंचायत, क्योंकि संबंधित किससे है, ये राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है। निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता संविधान में दी गई है, तो कोई भी नहीं, हमने कल डिस्कस किया हुआ था। सारे क्वेश्चन उसी पर बेस्ड हैं, तो क्लास को जरूर देखिएगा जिन्होंने भी नहीं देखा हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें तारकुंडे समिति, ये 10 क्वेश्चन लगभग दिए गए हैं, तो ये होमवर्क में दे रहे हैं उसको। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है, तो जितना क्वेश्चन ने सॉल्व किया हुआ है लगभग 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया हुआ है, और लास्ट में ये 10 क्वेश्चन ये किसके लिए, होमवर्क के लिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। इच्छा होगी 10 क्वेश्चन के आंसर को कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने, क्लास को पूरा देखिए, शेयर कीजिएगा, और कल जो हमने क्लास ली हुई थी उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास है, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन कल की क्लास पे आधारित हैं, यानी कि निर्वाचन आयोग। कल हमने डिस्कस किया हुआ था 3 टॉपिक, बाकी आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें सारे जो भी संबंधित निकाय देंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ क्लास को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।